हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे रणथंभौर के चौहान। उसमें हमने 1299 का गुजरात अभियान पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के साथ दो नवीन मुसलमान गए थे, मोहम्मद शाह और केहबरू। मोहम्मद शाह और केहबरू का उलुग खां और नुसरत खां के साथ लुटे हुए माल को लेकर विवाद हो गया था। इसलिए मोहम्मद शाह और केहबरू दोनों हमीरदेव चौहान के पास चले गए थे और हमीरदेव चौहान ने उन्हें शरण दी थी। और फिर हमने पढ़ा था 1299 का हिंदूवाड़ घाटी का युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति नुसरत खां मारा गया था और हमीरदेव चौहान का एक सेनापति भीम सिंह मारा गया था। और फिर अब हम पढ़ते हैं 1301 में एक घटना आती है जिसमें रणथंभौर का तो है हमीरदेव चौहान और दिल्ली का है अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम आता है रंग देवी और इसके दो सेनापति आते हैं रणमल और रतिपाल। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति आता है उलुग खां, क्योंकि नुसरत खां 1299 की हिंदूवाड़ घाटी युद्ध में मारा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान को संधि के लिए संदेश भेजता है। तो हमीरदेव चौहान जो है वो रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए शिविर में भेज देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी इनको लालच देता है कि तुम्हें तो राजा के स्थान पर होना चाहिए था, तुम में इतने गुण हैं, इतनी क्वालिटीज हैं, फिर भी तुम सेनापति क्यों बन के बैठे हो। इसलिए वो इनको लालच देता है और ये लालच में आकर इसे गुप्त मार्ग बता देते हैं। और जब ये गुप्त मार्ग बता देते हैं तो खिलजी की सेना रणथंभौर में प्रवेश कर जाती है और उस कारण रंग देवी जो होती है वो जौहर कर लेती है और हमीरदेव चौहान केसरिया धारण करता है। जौहर क्या होता है और केसरिया क्या होता है? जब राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि को खुद को समर्पित कर देती थी, अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर देती थी, तो उसे कहा जाता है जौहर। और जो केसरिया होता है वो होता है कि जब किसी शासक को या राजा को ये लगता है कि वो युद्ध में हार जाएगा या उसे अपनी हार दिखाई देती है, तो वो केसरिया रंग का बाना या वस्त्र धारण करके युद्ध में तब तक लड़ता है जब तक वो वीरगति को प्राप्त ना हो जाए। और जब केसरिया और जौहर इकट्ठा होता है तो इस घटना को कहा जाता है शाका। और राजस्थान का पहला शाका हुआ था रणथंभौर में, यही 1301 की घटना। तो कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किसने किया था, जौहर किसने किया था और केसरिया धारण किसने किया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ये 1301 में हुआ था रणथंभौर में। अगर केसरिया ये जौहर में से कोई एक घटना होती है तो उसे कहा जाता है अर्धशाका। अगर इन दोनों में से कोई भी एक घटना होती है तो उसे अर्धशाका कहा जाता है। और इसी के अंदर एक बात आती है कि रणथंभौर की हमीरदेव चौहान की पुत्री आती है, एक उसका नाम आता है पद्मला या कहीं कहीं उसका नाम देवल देवी आता है। और ये कहा जाता है कि इस युद्ध से एक दिन पहले पद्मला या देवल देव ने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर दी थी और इसे कहा जाता है जल जौहर। तो राजस्थान का पहला जल जौहर भी 1301 में ही होता है। तो राजस्थान का पहला साका 1301 में और राजस्थान का पहला जल जौहर वो भी 1301 में होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।